स्वागत है आपका मित्रों हमारे भक्ति ज्ञान स्टोरी में। तो मित्रों आज हम जानेंगे कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का निर्धारण क्यों हुआ। तो चलिए जानते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेद पुराणों के अनुसार हजारों लाखों वर्षों के बाद युग परिवर्तन होता है, किंतु प्राचीन काल के विद्यमानों की विद्वता की इतनी आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने मनुष्य के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णा बने: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक युग में एक वर्ण का शासन होना है। सर्वप्रथम सतयुग रहा, जिसमें ब्राह्मण तत्व चरम सीमा पर था, अर्थात वह ऋषि मुनियों ब्राह्मणों का समय था। उस समय जब तब पूजा पाठ और वैदिक नियमों का लोग पूर्ण रूप से पालन करते थे, चाहे वह किसी जाति का व्यक्ति हो। धीरे धीरे समय बदलता गया और ब्राह्मण तत्व में थोड़ी कमी आई और क्षत्रिय वंश में बड़े बड़े वीरों की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय वीरों का कार्यकाल आया, जिसे दूसरे युग के नाम से जाना गया। फिर तीसरे युग का कार्यकाल अर्थात वैश्यों की अधिकता हुई। वैदिक रीति रिवाजों में दिन प्रतिदिन कमी आती गई। इस समय कलयुग चल रहा था। कलयुग को शूद्रों का युग कहा गया है। प्राचीन ऋषि, महर्षियों और विद्वानों ने यह बात पूर्व काल में ही कह दिया था कि कलयुग में शूद्रों का राज्य होगा, जिसे आप स्वयं देख रहे हैं। ये लिखने की बात नहीं है। युग जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का नाम दिया गया, वह क्रम की प्रधानता के काल को कहा गया है। जिस काल समय में जिसकी प्रधानता रही, उसी के अनुरूप नामकरण हुआ। दिन प्रतिदिन होते परिवर्तन को देखकर हजारों साल पहले ही विद्वानों ने निर्धारण कर दिया था कि अगर देखा जाए तो हर मनुष्य के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग भ्रमण कर रहा है। गले से ऊपर, मस्तक, सिर पर ब्राह्मण अर्थात बुद्धि ज्ञान का भंडार कहते हैं, जहाँ ब्रह्म ईश्वर का निवास होता है। और जहाँ ब्राह्मण होता है वहीं सतयुग होता है। गले के नीचे, कंधे, बाजुओं और छाती वाले हिस्से में क्षत्रियत्व होता है। क्षत्रिय का निवास जहाँ होता है वहाँ त्रेता युग होता है। उसके बाद कमर का हिस्सा वैश्य का होता है। वैश्य के साथ द्वापर युग निवास करता है और फिर बारी आती है शूद्र युग अर्थात कलयुग की। इसमें ब्राह्मण तत्व, क्षत्रिय तत्व और वैश्य की प्रधानता नहीं, बल्कि शूद्र प्रधान की मुख्य है। इस तरह चारों युग का हर समय विद्यमान मौजूद होता है। तो मित्रों आज हमने जाना कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का निर्धारण कैसे हुआ था। तो मित्रों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।